हेलो नमस्कार बच्चों हम आज इंटर की फिजिक्स में कुछ आपको ऐसे सवाल बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से, जो आने वाला एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसकी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हर साल ये प्रश्न आते ही रहते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं बेटा। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन छांट के लाए हैं आपके लिए, जो बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार आते रहते हैं। आप इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए जितना बताया जा रहा है। हमारी और भी वीडियो हैं, जितना बताया जा रहा है उनको देखेंगे, आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जो एग्ज़ाम होगा बेटा, उसमें क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कह रहा एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। आपको बताना है चालक में आवेश चार्ज कितना दिया गया है बेटा, 2.4 दिया गया है, और इसमें बताना इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी या अधिकता होगी। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो दिया होता है बेटा, उसको हम रख लेते हैं। कह रहा है 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश है। तो इसका जो चार्ज दिया गया है, Q बराबर दिया गया है 2.4 × 10⁻18 कूलाम दिया गया है। फिर इसके बाद बोल रहा है बताइए चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों को N बराबर हमको पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो N है बेटा, यहाँ N आप क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Q आपका कितना है, चार्ज है। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है N × E। अब देखिए बेटा, यहाँ Q की वैल्यू आपको दिया गया है 2.4 × 10⁻18 बराबर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमको नहीं पता है। और जो E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ये तो पता होना चाहिए। ये 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये E का मान होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। ये आपको हरदम याद करना है। इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये आपको हरदम याद करना है। आवेश इलेक्ट्रॉन पर इतना ही होता है, आपको यही आपको बताना है। फिर देखिए 2.4 × 10 ये हो गया। N की वैल्यू हमको निकालना है, ये हो गई। E का मान हमको पता है, हमने यहाँ रख दिया। मुझे निकालना है N की वैल्यू, N करूँगा तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻18 अपान में कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 कितना हो गया, -19। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 1 डेसिमल से इस 1 डेसिमल को आप हटा दीजिए। इससे हम हटाएंगे तो ये वाले डेसिमल से इसका डेसिमल हट गया, तो फिर ये हो जाएगा 24 अपान में हो गया 6 इंटू, अब देखो यहाँ भी इसका बेस कितना है, 10 है, इसका भी बेस 10 है। तो जब 10 बेस सेम होता है तो पावर को हरदम नीचे वाली को ऊपर ले जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, देखिए ये 19 माइनस का है, जैसे ऊपर जाएगा इसका साइन बदल जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। बराबर में कितना हो गया, N। अब देखिए 24 हो गया, अपान में कितना हो गया, 16। और देखिए 18 में से मुझको ये घटाना है, 19 में आप 18 घटाएंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, मतलब 1 ही रहेगा। बराबर में कितना हो गया, N। अब यहाँ देखिए बेटा इसको, सवाल को, तो N बराबर कितना हो गया, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाए कितना, 240 बटे में कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 छंग 24 ये हो गया। फिर आप काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। N बराबर कितना हो गया बेटा, 15। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 15, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 15। अब एक बात और क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, देखिए कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉनों की तो संख्या हमको पता चल गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 15 है, पर ये पता करना है कि कमी होगी कि अधिकता होगी। ये जानकारी आपको कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन से मिलेगा। देखिए कह रहा है ना, इसमें धनात्मक आवेश है। जब भी आपको हम एक नोट करके लिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट में ये आपको लिखना और याद करना है। यदि आवेश आपका क्या हो, यदि आवेश धनात्मक हो,
यदि आवेश धनात्मक हो तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा? कमी होगी, ये नोट में। और दूसरा नंबर क्या है? यदि आवेश ऋणात्मक हो, यदि आवेश ऋणात्मक हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। कभी कभी पेपर में ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि ज़्यादा होंगे। तो जैसे ही हमारा आवेश क्या है बेटा? धनात्मक है। आवेश धनात्मक है तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यही हमारे सवाल का आंसर है। देख रहे हैं ना, हम पहले बता दिए हैं आवेश धनात्मक है तो कमी होगी, आवेश ऋणात्मक है तो आपकी क्या होगी? अधिकता होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है बेटा, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलाम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A दिया गया 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम इस सवाल को हल करने से पहले जो दिया रहता है उसके बारे में जानकारी करते हैं। अगर दिया है से फिर हमको दिमाग में बात रहती है हमें निकालना क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया गया है? E का मान दिया गया है बेटा 3I कैप प्लस का 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल आपका दिया गया है 10I कैप दिया गया है मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स, आपको निकालना है फाई E की वैल्यू हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, कई बार ये क्वेश्चन आया है बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा से आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे भी बहुत अच्छे से बनने लगेगा। तो हम जानते हैं हमें निकालना क्या? वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई E बराबर होता है E × A। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल किसके होता है? ये क्या है आपका? A यहाँ है, क्षेत्रफल है। अगर आपको जानकारी नहीं तो इसको आप कह सकते हैं ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। फाई E बराबर E का मान कितना दिया गया है? 3I कैप प्लस कितना दिया गया? 4J कैप। फिर डॉट ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू दिया गया 10I कैप। यहाँ हम एक बात आपको बताना चाहते हैं बेटा कि देखिए जैसे यहाँ E का मान दिया है, I दिया गया है, तो I का सिर्फ I के साथ ही गुणा करना है। अगर कहीं पेपर में आपसे J पूछ लेता तो J के साथ करेंगे, अगर K पूछ लेता तो K के साथ करेंगे। तो इसमें क्या होता? बस उसी के गुणांक से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फाई E बराबर हो जाएगा ये 3I कैप और इंटू ये डॉट प्रोडक्ट है इसका, ये हो जाएगा 10I कैप। तो 10 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 30। और इसके I डॉट I की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। I डॉट I की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर कितना हो जाएगा? 30। अब इसके मात्रक में आते। अब मात्रक में पता है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक कितना होता है बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। अब देखिए इसका आंसर वैद्युत फ्लक्स का कितना हो गया? 30 हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ये समझ में आपको नहीं आया, I डॉट I की वैल्यू कितनी होती है? 1। J डॉट J की वैल्यू 1 होती है। K डॉट K की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। अगर सेम वेक्टर रहेंगे तो उसका मान 1 होगा, अगर अलग अलग वेक्टर रहेंगे तो उसका मान 0 हो गया। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 30। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ज़रूर से ज़रूर आपको लर्न करके और अच्छे से सीख के ही जाना है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक गॉसी पृष्ठ के अंदर
3Q माइनस 2Q Q तथा प्लस 2Q आवेश रखे हैं तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। कहने का मतलब ये है आपका क्या, एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, चारों तरफ से बंद रहता है, ये गॉसियन पृष्ठ है। इसमें एक दिया गया 3Q, फिर माइनस का 2Q और Q, और इसमें दिया गया प्लस 2Q आवेश दिया गया। अब इसमें से बोल रहा है से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसके अंदर कि पूरा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, हल कुल वैद्युत फ्लक्स इसका कितना होगा बेटा, वो हमको निकालना है। फाई बराबर हो जाता है 1/ε0 डेल्टा Q। ये इस कुल संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, डेल्टा Q का मान निकालूंगा। तो डेल्टा Q क्या होता है, जितने संपूर्ण आवेश इस से गॉसियन पृष्ठ से जो रहते हैं इसके अंदर वाले संपूर्ण पृष्ठों का जोड़ ही आपका क्या होता है, डेल्टा Q होता है। तो मैं यहाँ रखूँगा, देखिए यहाँ प्लस 3Q है तो प्लस 3Q लगाऊंगा, ये माइनस का 2Q है तो माइनस का 2Q रखूँगा, ये आपका प्लस है तो मैं यहाँ प्लस Q रखूँगा, ये भी आपका प्लस का है तो इसको भी मैं प्लस 2Q रखूँगा। इसमें ये ध्यान दिया जाता है बेटा, जो प्लस करे तो उसको प्लस में रखिए, जो माइनस करे तो उसको माइनस में रखिए। तो देख रहे हैं आप, ये प्लस 2Q और ये माइनस 2Q, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पर ये देखिए ये 3Q है, ये भी प्लस का Q है, तो मिला के कितना हो गया बेटा, 4Q हो गया। तो संपूर्ण आवेश कितना हो गया, 4Q। तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। अतः फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/ε0 और डेल्टा Q दिया है, डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4Q। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इसमें जितने भी आपको प्लस माइनस करके दे रहा है उनको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आप फार्मूले मान रखिए तो आपको संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन सब बताया जा रहे हैं बेटा, सारे परीक्षा के दृष्टि से सभी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप 2-3 बार रिविज़न जरूर करते रहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व तो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, 2.0 मीटर की दूरी पर। तो आप जब सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो दिया रहा है सबसे पहले उसी में दिमाग लगाते हैं। तो मीटर की दूरी पर मतलब किसका मान दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2.0 मीटर। सबसे पहले अगर ये दूरी हमारी मीटर में नहीं है तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे। अगर मीटर में दिया गया तो बदलना ही नहीं, दूरी आपकी मीटर में ज़रूर होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या दिया गया, 4.5 × 10 न्यूटन का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, 4.5 × 10 की पावर कितना दिया गया है, 10 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व तो आपको ज्ञात करना, मतलब किसकी वैल्यू निकालना बेटा, लैम्डा की वैल्यू हमको निकालना है। लैम्डा हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। आप यहाँ लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है। इसको आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपकी दूरी है। तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हम जानते हैं जो इन तीनों से मिलाकर एक संबंध बनता है। संबंध क्या होता है, संबंध होता है E बराबर होता है 1/2πε0 डॉट लैम्डा अपान कितना होता है बेटा, R होता है। तो ये आपको रिलेशन आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। तो E = 1/2πε0 डॉट लैम्डा अपान R। अब आप देखिए 1/2πε0 की वैल्यू तो निकालने में दिक्कत होगी, पर आपने पढ़ा है 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर कितना होता है, 9 कूलम, है ना, ये होता है। तो आपको इसी की वैल्यू यहाँ रखना है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आगे भी कितना करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान में कितना हो गया बेटा R। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आप मान रख दीजिए। E की वैल्यू कितना दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है 4.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया है 10 बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दी गई है 9 गुणे 10 की पावर कितना बेटा 9 और ये क्या है आपका 2 लैम्डा दिया गया है अपान में कितना है, अपान में R की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 2 दिया गया है। तो आप क्या करें, ये वाले 2 से इस 2 को आप क्या करें कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई में है इसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। तो लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा बराबर अब देखिए ये गुणे में इस पर जाए किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ये। तो 4.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया है 10 दिया गया है और बटे में जब ये आएगा तो 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 9 पन्ना कितना होता है बेटा 45, तो ये आ गया 4.5 लैम्डा बराबर हो गया 0.5 इंटू अब देखिए 10 की पावर ये 10 है, आप 10 रखिए, उसको आप उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 5 इंटू अब ये 10 की पावर से 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 10 बचेगा। अब इस दशमलव को आप हटा दीजिए, दशमलव को आप हटाएंगे, हटाने के बाद कितना आ जाएगा, एक 10 आपका नीचे आ जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका लैम्डा बराबर कितना हो गया 5 कूलम प्रति मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। यही हमको निकालना था, रेखीय आवेश घनत्व। तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बताए जा रहे हैं बेटा, उन क्वेश्चनों को आप 2-3 बार ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करते रहें, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण को देखते हुए हम ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट के लाए हैं। इसलिए आप वीडियो को हमारे लाइक शेयर करते रहिए, जो पुरानी वीडियो उनको भी आप देखते रहिए। धन्यवाद।